देखो, इसमें दो पार्ट होते हैं, एरिया वाला पार्ट और वॉल्यूम वाला पार्ट। तो पहले तो एक बार हम लोग सब फॉर्मूले रिकॉल कर लें जो एरिया में आपको पढ़ना है। एरिया में पहला हम लोग पढ़ लेंगे आयत। शायद कोई ऐसा बच्चा हो जिसको आयत के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं एरिया लिख दे रहा हूं। एरिया मतलब ये अंदर वाला पार्ट। बताओ इसका एरिया क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर बात होती है कि इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइडें हैं इसको जोड़ दो तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में l+2। फिर इस ये कोने से कोना, इसे विकर्ण कहते हैं। विकर्ण को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तुम्हारा होता है पाइथागोरस की हेल्प से √L²+। तो अगर आयत का हम कहते हैं क्वेश्चन आएगा तो कम से कम मिनिमम इतना चीज तो पहले पता होना चाहिए। आई बात नहीं आ रही? तो पहला काम तो है कि ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करें कि और क्या हो। जिसको नहीं पता जल्दी नोट करो, फिर आगे का फॉर्मूला। पहले एक बार फॉर्मूले को जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले में आपको पढ़ना है, फिर आगे की बात कर लेते हैं। पता है तो इसमें कोई जरूरत नहीं लिखने की। फिर इसी का भाई बहन जो भी आप बोलो, वर्ग। वर्ग की क्या खास बात होती है? सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हर एक साइड को a मान लो तो इसका एरिया भी लंबाई गुणी चौड़ाई के हिसाब से a × a, तो क्या हो जाएगा? a²। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग 4a। विकर्ण इसका जो होता है a√2। पाइथागोरस सब लगाओगे तो a तो आएगा कि नहीं आएगा? a√2। एक और फॉर्मूला होता है कि एरिया का इसका अगर आपको विकर्ण तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 से भाग कर दो। अगर ये कभी ना याद हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? इसलिए दिक्कत की बात नहीं है, अगर तुमको विकर्ण पता है तो ये वाला फॉर्मूला देखो, विकर्ण बराबर a√2 होता है। तो विकर्ण बराबर a√2 है, इसका दोनों तरफ होल वर्क कर दो। अगर विकर्ण बराबर a√2 है, दोनों तरफ वर्क करो तो क्या बना देगा? d² a² × 2। 2 नीचे ले आओ d²/2 क्या हो गया? और a² क्या होता है? एरिया होता है। तो बस आ गया प्रूफ। पता चल गया कि नहीं पड़ गया? ये सिंपल सी बात। तो ये वर्क के बारे में इतना पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन इसके परसेंटेज में होते हैं, वो आपने परसेंटेज में मैंने करा दिए थे तो वो आपको याद होंगे, तो वो मैं कराऊंगा नहीं, वो शीट में है, लेकिन है ना। आज 4 तारीख हो गई है। अब आप देखो 4, 5, 6, 7, 4 तो खत्म ही हो गई ना। नहीं, अभी 12 बजे तक है ना। अरे बोले इतना कहाँ, 2, 4, 5 घंटे नहीं, ये पूरा 24 घंटे हो तो समझ में आता है। क्यों? समझ आ रहा हूँ। जितना आप लास्ट मोमेंट तक रिवाइज कर लें, पढ़ एक बार जो पढ़ा है उसको अपनी आंखों के सामने से गुजार दो। तो जो पेपर का स्तर आ रहे हैं अभी तक के, मैं रोज सुबह चिल्ला रहा हूं कि बहुत आसान पेपर ये भी आने वाला है। बस आप कितना शांत रहकर उस एग्जाम को कितना अच्छा कर सकते हो, मतलब आप समझिए। इसलिए एक बार सब कुछ रिवाइज कर डालो, सब कुछ। ठीक है। तीसरी चीज आती है आपका वृत्त से संबंधित। त्रिज्या अगर इसकी r है तो एरिया क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। अगर हम आर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसे बताता है? व्यास। कभी कभी व्यास दे देता है, डायगोनल नहीं, डायमीटर। डायगोनल किसने बोला था? क्या डायमीटर अच्छा बोला था, हमें सुनाई पड़ा। इसे भी हाँ रिप्रेजेंट आप डी से कर सकते हो, तो डी बराबर 2r होता है। ये वृत्त के बारे में पता होता है। एरिया तो आप जान गए कि ये वाला अंदर का पार्ट हो गया, तो फिर ये 2 पाई आर सर क्या है? 2 पाई आर ये है कि यहां से एक अगर हम रस्सी ऐसे बांधे चारों तरफ, तो जो रस्सी की लंबाई होगी वो क्या होता है? 2 पाई आर। ये त्रिज्यखंड होता है, वृत्त का एक हिस्सा, इसको थीटा नाम दे दो, ये आर है, आर है। तो अगर हम इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो होता है, तो जो वृत्त का एरिया होता है क्या? पाई आर स्क्वायर होता है इंटू थीटा अपॉन 360। ये याद रखना कि ये चीज इसमें अलग से मल्टीप्लाई होता है। परिधि अगर हम निकालें, मतलब इतनी दूरी ए और बी, तो ये कहीं ना कहीं ए बी की दूरी हम निकाल लें। इसे ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, चाप, इसको चाप कहते हैं। तो ये आपका हो जाता है, पूरा होता है 2 पाई आर, और इसमें क्या चिपका दो? थीटा अपॉन 360। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये अगर भविष्य कभी भी भूलो तो भैया ध्यान रखो, अगर आपसे कहा जाए इसका परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप बहुत ध्यान देना, तो आर और आर 2r तो हो गई होगा, प्लस ये ए बी की दूरी। और ए बी की दूरी कैसे निकालोगे आपको पता है, ठीक है? तो कभी अगर भूलो तो एक याद रखना, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा एरिया मतलब कितना कोण? 360। 360 डिग्री का जब ये पूरा पूरा 360 डिग्री बना तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक, वही है। तो 1 डिग्री अगर एंगल होता है तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा डिग्री अगर एंगल हो, वैसे नहीं एक बराबर इतना तो इतने बराबर कितना, तो इससे क्या होता है आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे प्रेशर बहुत है, बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। तो लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं, रिवाइज जरूर करते रहना। मन करेगा यार अब तो जो होना था हो गया, अब 3-4 दिन में क्या उखाड़ लेंगे। ऐसे पेपर आ रहे हैं कि 3-4-5 दिनों ही वाले लोग उखाड़ ज्यादा पा रहे हैं। पेपर का ये स्तर गिरा हुआ है। आपको बस इतना ही बोलेंगे, तो जितना आराम से हड़बड़ाना नहीं, पेपर आसान आता है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे का होता है जिसकी तैयारी काफी अच्छी होती, ये हमेशा याद रखना। उनके आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो जल्द उसे मतलब ये होता है ना कि मैथ्स हो सकता है आपकी 10 मिनट में हो जाए, ऐसा क्वेश्चन पेपर बना है 20 क्वेश्चन, तो आप वो 10 मिनट में आप उड़ा दोगे, तो उसके बाद आपको लगता है अहम ब्रह्मास्मि, अब क्या है इसमें, है ही क्या। और आपको पता नहीं उस 10 मिनट में जो आपने 20 क्वेश्चन किए उसमें आपके 4 क्वेश्चन फर्जी में गलत हो गए। जहां पे रेशियो 3-4 था वहां पे आप 4-3 लगा के आ रहे हो। जहां पे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया था, आप मीटर पर सेकंड में टिक करके आ रहे हो। आप समझिए, ये सिली मिस्टेक्स आप ही करोगे। और जिसको नॉलेज कम है वो बेचारा तो वैसे भी डरा डरा हुआ, वो तो आप समझ रहे हो ना, वो बहुत आराम से वो अगर क्वेश्चन आएगा ए बी का रेशियो बीसी का दिया है तो वो उसमें भी बहुत धीरे धीरे कर रहा होगा, टाइम का मैटर नहीं है, और उसका ये सही हो जाएगा। आपको लगेगा भाई क्या कूड़ा क्वेश्चन पूछा है, सेकंडों में ये लो उल्टा है, नियम पता है, बराबर करना पता है, आपने पेन ही नहीं चलाया, इसे कर दिया। और जिसका मामला गड़बड़ है वो अपने आप को मानता है कि देखो यार हमारी मामला गड़बड़ है, वो प्रॉपर एकदम अच्छे से लिख के सब करेगा। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ये हो रहा है। कोई भी पेपर जब बहुत जल्दबाजी में ऐसे लेने वाला अप्रोच बनता है तो या तो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है या बहुत खराब बन जाता है। और अब इसको पता नहीं ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्यादातर पेपर एआई से बनाए जा रहे हैं, और
एआई में जैसे आप डाल दो टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज फॉर यूपीपी पुलिस, आप कभी भी डाल के देखना तो आपको वो क्वेश्चन बड़े नॉर्मल दिखाएगा और वहीं से पेपर बन जा रहा है। मतलब समझिए वो आपको मतलब आपको ऐसे ही करेगा, मतलब किसी संख्या का 20% 50 है तो उसी संख्या का 50% क्या होगा। मतलब ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा लग रहा है, कई लोग भी बोल रहे हैं और हमें भी ऐसा लग रहा है कि पेपर सच में कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब बिल्कुल। तो इसलिए आपको सब रिवाइज कर लेना है चीजें, सब कुछ आपके आप खेल वो 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही फंसेगा, सिलेक्शन के लिए वही जिम्मेदार होगा। पेपर के स्तर गिरने से कट ऑफ हाई चला जाता है और बहुत हाई चला जाता है, फिर लोग विद्रोह भी करने लगते हैं, लेकिन विद्रोह तब सुना जाता है जब अपोजिशन अच्छा होता है, इसलिए सरकार विद्रोह सुनती नहीं ज़्यादा। ठीक है, करते रहो, आप समझिए। इसीलिए देश में विपक्ष का होना बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष है ही नहीं यहाँ पे, हटा दें। आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया आपने, वृत्त के बारे में जान लिया, बहुत ही ज्यादा संभावना है कि इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाते हैं। परंतु मान लो त्रिभुज का आ गया तो आपको कम से कम फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। अब बात समझिए, इसकी भुजा अगर ABC दे दिया गया, आपसे पूछा जाए इसका एरिया क्या है, क्या होगा इसका एरिया बेटा? हाँ 1/2। अच्छा, वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, आप क्या करोगे, आप छोड़ देंगे सर। हाँ फॉर्मूला, आप बात तो समझिए, S माइनस बी S माइनस सी, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, जहां पर S जो है वो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब जो इसका परिमाप क्या होगा, अर्ध क्या हो जाएगा और सुबह भी मैंने बच्चों को समझाया कि जो बच्चे ST दे रहे हैं कंप्लीट, वो टाइम अपना बर्बाद ना करो, उस टाइम पे केवल और केवल रिवीजन करो, केवल रिवीजन करो। आप ST दे रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे पेपर ही नहीं आ रहे हैं कि ST का कोई फायदा हो, यूपी का। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बोले हम दिन में सर 4 ST दे रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, नहीं बढ़िया कर रहे हो, पेपर का स्तर नहीं अच्छा है। और अब लास्ट मिनट पे थोड़ी ना कोई ST देता है, अब तो हो गया ना, अब तो बस जो है वो समेट लो, समेटो बढ़िया, आराम से 5-6 घंटे की नींद लो, फिर दिन भर पढ़ाई करो, एक बार 5-6 घंटे सो लिया, फिर दिन भर बस रिवीजन करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर बस दिन भर जो पढ़ रहे हैं मतलब बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, देखते रहो, बार बार देखते रहो देखते रहो। तुम्हें लगेगा अरे थकान आ गई, दिमाग में घुस नहीं रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, बीच में लगे थोड़ा रीजनिंग का कोई ना कोई अपना उठा के, ऐसा ST भले ना दो, लेकिन मान लो रीजनिंग का आपके पास सेट है 20 क्वेश्चन के, आपके पास ऐसे पेपर हैं, कर लिया, खत्म बात है, फ्रेश हो गया थोड़ा, फिर हिंदी पढ़ने लगे। अगर इस त्रिभुज में ये ऊंचाई डाली गई और जिस पे ऊंचाई डाली गई उसको हम लोगों ने मान लो B लेना नाम दे दिया, तो आपसे कहा जाएगा इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया इन्होंने सही बताया था, हाफ बेस इंटू। तो जैसी सिचुएशन होगी सर, कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे जब जो दिया होगा, ये दिया होगा तो ये लगाएंगे, बेस इंटू हाइट,
नहीं दिया होगा तो तीनों साइड दी होंगी तो वो लगाएंगे। और एक मिनट छापने से पहले थोड़ा तो देख लो, ये एक ट्रायंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, तो इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं रहे? इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसको समझ लो। तो बस बातें इसमें, अब त्रिभुज में तो बहुत बातें होती हैं, एडवांस मैथ में तो त्रिभुज ही चलता है 10-12 दिन, तो आपको वो थोड़ी एडवांस मैथ थोड़ी पढ़नी है, आपको बस फॉर्मूला देखना है, काम चल जाएगा आपका। मैं बार बार कह रहा हूं, जो पढ़ा है वही बार बार पहले तुम रिवाइज कर लो। ये नहीं किसी का थंबनेल देखते हुए कि 2 घंटे में पूरी मैथ्स में कर कैसे पूरा। अब जो तुमने बना रखे हैं पिछले 6 महीने से नोट्स, वो चले गए तेल लेने। अब आप खाली बस ये देख रहे हो कैसे करें मैथ्स में पूरा। आपका आपके पास सब कुछ रिवीजन हो चुका है, आपका लगता है कि नहीं मुझे वो पता पढ़ा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। या आपका कुछ ना पढ़ा हो तो आप ऐसा कर सकते हो। बीच वाले बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो बीच के बने रहते हैं। या बिल्कुल ना पढ़ा हो तो भी आप कर सकते हो कि चलो शायद कुछ मामला है। या जबरदस्त पढ़ा है, बोले यार कोई जरूरत नहीं रिवीजन की, मतलब लाओ इनका वो जो हमने पढ़ा है वो हमारा रिवाइज है, बहुत 10वीं बात देख चुके हैं, लाओ इनका देखें इन्होंने क्या बता दी। और कभी भी किसी की लाइव क्लास ना लो इस लास्ट मोमेंट पे, फटाक से अपना 2x 2.5 पे देख रहे हैं। यस या नो? ये चीजें वैसे तो इतना समेटने में ही तुम्हारे 3-4 दिन चले जाएंगे, बहुत मैटर रहता है यार, बहुत मैटर है आपके पास। इतना मैटर है कि इस समय तुम कंफ्यूज हो गए, अब पढ़ें कि छोड़ें। नहीं, पढ़ो, आंखों के सामने सब गुजरना चाहिए। जो जहां से हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री भी देख लो, कैलकुलेटिव न रहो, अरे हिस्ट्री क्वेश्चन तो सर हमने देखे आ ही नहीं रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे ही पेपर में आ जाए। आसान पेपर में सब कुछ एक बार आंखों के सामने से गुजरना होना चाहिए, तो आप वहां पे कर लोगे ये चीजें। हटा दें। त्रिभुज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिभुज जिससे क्वेश्चन संभावना रहता है, बहुत पूछा जाता है, और जिसके फॉर्मूले लोगों को कई बार नहीं याद होते हैं, सम बाहु त्रिभुज। वो जो मैंने बनाया था वो समकोण त्रिभुज था, ये वाला जो बनाया था ये कोनों त्रिभुज नहीं था, बस खाली त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समधन बाहु। बेटा इसका परिमाप क्या होगा? नहीं पता है। हाँ, एरिया पता है लेकिन परिमाप नहीं पता। डर क्यों रहे हैं आप लोग? पेपर आ रहा है जैसे जैसे, और आपकी तो मैथ अच्छी है, आप ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? अब यहीं पे जिसके पास बुद्धि कम होती है, परिमाप सर आपने कहा था सभी भुजाओं को जोड़ो, ए 3 है सर, 3 होगा। महाज्ञानी कोने में बैठे रहे, और जो जिसको मतलब समझ रहे हो, 3 है सर, 3 होगा ना, हाँ 3 होगा, बस काम खत्म। आया परिमाप क्या होगा? तो, क्योंकि परिमाप होता क्या है, सभी भुजाओं का, लेकिन वो भय बना है, मेंसुरेशन फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, वो नहीं होता। हर्ष तुम्हारा भी पेपर लगा है क्या यूपीपी का? हमने कहा था कि शाम में आना, चाय बांटेंगे, तुम चाय पीने आए हो। ऐसे है ये लोग, कब से परेशान है, चाय पिलाओ चाय पिलाओ, कभी पिलाए हो बताए? हमने कहा था यूपीपी का जिनका लगा है वो आ सकते हैं, नहीं तो ये क्लास ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, देख लें। और तुम तो एडवांस में पढ़ रहे हो, तुमको तो मेंसुरेशन मतलब सिलबट्टे में ऐसे करके फिर पिलाई जाएगी तुमको। एडवांस मैथ्स में इसका एक अलग स्तर चलता है, जो भी लोग एडवांस पढ़ रहे हैं वो जानेंगे भी, और जो पढ़ चुके हैं वो जानते भी, कि जो चीज मैंने आपको पिछले 20 मिनट में करा दी है, ये काम कराने में केवल 12 दिन 15 दिन लग जाता है, इतना काम कराने में। पढ़ा है ना तुमने? नहीं, हाँ पढ़ा है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? अच्छा, हमें लगा रो रही हो आप, चलो कोई बात नहीं।
हाँ, इसका एरिया आपको पता था? इसका एरिया खुशबू बताएंगी, बताइए बेटा। फिर से बोलो। भूल गए? आपको पता, आपको याद था, आपने पहली बार में सही बोल दिया। यही एग्जाम में होगा। लिखते नहीं है बच्चे, लिखोगे तो कैसे बताएं, याद रहता है। मैं आपको इतने साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे फॉर्मूले हमसे एकदम से कोई पूछेगा तो हड़बड़ा जाते हैं। अभी भी इतने, और पता नहीं कितने बार लिख चुके हैं, लेकिन इतने बार मैंने उसको लिख रखा है, तो जैसे ही अगर वो फॉर्मूला होता है तो मैं अब उसके सामने भले ना लिखूं, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने एक स्क्रीन आ जाती है, वहां पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, वो दिमाग में जाके चिपक गया है। और ये चीजें हम लोग स्कूल के फिजिक्स वाले सर पढ़ाया करते थे। लिखो बच्चा, लिखो। तुम्हें लगेगा तुम मतलब नहीं याद हो रहा है, याद हो रहा है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, लिखते रहो लिखते रहो। आया कि नहीं आ रहा है? और इन्होंने पहले मारे झोंके में बता दिया था। किसी से कहा जाए ए हनुमान चालीसा सुनाओ तो एकदम जय हनुमान, ए बेटा रुक जाओ, 0.75 में सुनाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर था फिर हाँ जय कपीर सिंह हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये चीज है, हुआ है ना हमारे साथ, मतलब ऐसा ऐसा लोगों ने कहा है, ये होता है, जो जिस फ्लो में चीजें याद है उसी ढंग से लिखो, वो सेव हो जाएगा। परिमाप हमने लिखी दी। अब ये तो फॉर्मूले नॉर्मल थे, इसका ये फॉर्मूला बहुत सालों बाद याद हुआ हमें। √3/2 ऊंचाई इसकी ये होती। अब कुछ कनेक्शन करो। अच्छा, पावर हटी तो मतलब ये एक तरीके से इसका आधा हो गया, होता नहीं आधा, लेकिन अपने आप को सेट करने के लिए। तो √3 तो दोनों में है, 4 का ये, ठीक है, खत्म बात। √3/2। सीधा प्रश्न आया है आपके, आप ही के पेपर में, भुजा दे दी गई, ऊंचाई पूछा गया, खाली फॉर्मूला लगाना था। √3/2 इंटू भुजा, बात खत्म। ऊंचाई दे दी जाए, भुजा पूछी जाए, तो सर क्या फॉर्मूला होगा? अरे पगले हो गया, तो निकाल ही लोगे, इतनी सी बात, इतना आप समझ। ये त्रिभुज में थोड़ा सा ये फॉर्मूले 2-4 बार आप मतलब कोई चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लाओ, अच्छा फॉर्मूला देख लेते हैं, एक बार ऐसे देख लिया। अब तो खैर वो नहीं समय है कि आप फॉर्मूले की अलग कॉपी बनाओ, लेकिन जब तैयारी इंसान प्रॉपर करता है तो फॉर्मूले की प्रॉपर कॉपी बनाता है। वो सामने रखी बीच बीच में, थोड़ा फॉर्मूले से देख लिया। फिर बेटा समबाहु त्रिभुज में अगर एक वृत्त बनाए अंदर, और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और इसकी भुजा ए है, तो स्मॉल आर बराबर, ये फॉर्मूला तो शायद ही किसी को याद हो, ए अपॉन, बहुत सुंदर, ये होता है। और अगर एक ये बना है, तो ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त होता है, तो कैपिटल आर बराबर होता है ए बाई, बड़ी त्रिज्या निकालना है तो छोटे से भाग, और छोटी त्रिज्या निकालना है तो बड़े से भाग। ऊपर तो भुजा ही रहेगी, लेकिन एक में 2√3 है, एक में √3, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आप जब एग्जाम दे रहे होंगे, उस समय तो आप मतलब समझ लो हालत खराब। तो थोड़ा आधार पकड़ लो, थोड़ा किसी का सहारा ले लो, वो सहारा मैं आपको बता रहा हूं। छोटा तो बड़े से भाग, बड़ा तो छोटे से भाग। अब कोई कहते हैं हमको √3 अगर दिमाग से चला जाए कि √3 होता है, √5 होता है, वो केस में हमारे पास भी नहीं है। हम कंफ्यूजन इसमें बता सकते हैं कि 2√3 से भाग करेंगे कि √3 से भाग करेंगे, हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। अब √3 होगा कि √5 होगा, उसमें हम मदद नहीं कर पाएंगे, इतना तो तुम्हें रटना पड़ेगा। करिए ये काम, मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब एसटी के लिए मैं स्पेशली लोगों को मना कर रहा हूँ। आज भी एक बच्चे से बात हुई, सर मैं सुबह उठता हूँ सबसे पहले एक ST, अरे पागल हो, ऐसे तो एसटी देनी नहीं चाहिए इस समय पेपर है, फिर भी अगर आप दे भी रहे हो तो सुबह के टाइम पे उठते उठते एसटी दे रहे हो, मतलब आपके चरण कहाँ है? मतलब सुबह उठते उठते बढ़िया आराम में इंसान रटने वाला सब्जेक्ट उठाता है, और बता रहे हो हम एसटी दे रहे हैं।
चलिए पहले इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन करे जाएं, उसके बाद हम लोग बात करें आगे की। लो बेटा बांट दो। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आपका जिनका आ गया है बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते रहो, जिनका नहीं आया बोर्ड पे देखो। 14 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार 1 मीटर चौड़े रास्ते, तो रास्ते के क्षेत्रफल। पहले आप समझो कहना क्या चाह रहा है। एक आयताकार पार्क है, समझिएगा आराम से, थोड़ा सा हिंदी में करेक्शन होना चाहिए लेकिन चलो हम बता देंगे। जैसे ये आयताकार पार्क है, रास्ता मतलब एक तरीके से 1 मीटर चौड़ा जो रास्ता है इसके चारों तरफ है। ये हिंदी में प्रॉपर लिखा होना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है? इंग्लिश में लिखा है जैसे, अब जैसे ये 14 है, ये 8 है। अब बताओ अच्छा ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 16। ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो इसकी बाहर वाले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10। हाँ अब समझो तो ऐसा क्यों होगा? 14 है, एक इधर गए एक इधर आए, तो 14 2 16, और एक इधर तो 8 2। अब बात आती है हमको इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए बड़ा वाला आयत का एरिया निकाल दो। 16 इंटू 10 माइनस 14 इंटू 8, 160, 14 112, आंसर कितना आ जाएगा? 48। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बड़े वाले आयत में से छोटा वाला आयत घटा दो, पक्का हो गया। जिनका हो गया तो अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ तो धीरे से नोट कर लो, बहुत आराम से, बिना शर्म के। हाँ अगर बहुत बढ़िया बात आज ने बताई है कि अगर रास्ता अंदर होता तो एक एक माइनस हो जाता। शाबाश बेटा, वेरी गुड। हाँ हाँ इसीलिए आपने घटा, तभी मैंने उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया ना। चलो दूसरा क्वेश्चन। हाँ वही तो आप सुन ही नहीं रही हो, इनको कोई पानी छिनको दो दन। हम ये अभी हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तुम लोगों ने सुना क्यों नहीं? हमने कहा इस क्वेश्चन को में हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, जैसे इंग्लिश, फिर मैंने पहले हिंदी पढ़ी, फिर उसके बाद मुझे लगा थोड़ा डाउट है तो लो हिंदी पढ़े, तो हिंदी में लिखा था सराउंडेड बाई, तो हिंदी में लिखा होगा चारों तरफ बाहर से, यस है नो? बस पानी न छिनकना, सही है, समझ गई। हाँ भैया, एक आयत जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, भुजाओं में से 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो बड़ी भुजा, बात समझो, आयत भुजाओं में 3 सेंटीमीटर का अंतर, अगर ये इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 3, यस या नो? तो एरिया 154 है। अब एक काम करो, तुमको पता है कि बड़ी भुजा पूछी गई है, अगर हमने 15 मान लिया, माना कि ये 15 है, अगर ये 15 है तो ये 12 हो जाएगा, और इसका एरिया 15 इंटू 12 180 होगा। बोलो तो इससे क्या पता चला? ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन खत्म। 14 देख लो, 14 ये कितना हो जाएगा? 11, और 14 11 गुणा 100 हो गया, है भी यही आंसर हो गया। नई बात समझ में आ रही है? बोले नहीं नहीं मेथड बताओ, मेथड बताओ। हम नहीं मेथड का है, बताओ, लो मेथड। x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 154। अब तुम्हें मैथ आती है तो गुणा कर लेना, समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण, फैक्टर कर लेना। आपने सर ये वाले ऑप्शन क्यों नहीं चुने? अरे जो पहले आसान काम करोगे एकदम से कठिन कर लोगे, ये ना होते तो इस पे आते। वैसे 99.9% चांसेस था दशमलव वाला नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा आ रहा है।
यस या नो? कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको तो करना है, चाहे बगल से देख के करो, करना है, उद्देश्य क्या है, बस गोला भरना है। तीसरा, विकर्ण की लंबाई, आयत की लंबाई, विकर्ण तो आयत की चौड़ाई। देखो समझो, बहुत अच्छे समझना, बहुत ध्यान से। ये दे रखा है आयत की लंबाई 24, विकर्ण की लंबाई 26, ये पूछा गया, ये 90। फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज बताएं, ये देखो ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 12 2 13। अब तुमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर कुछ ट्रिपलेट याद है, सर ये क्या होता है ट्रिपलेट, पहली बार सुन रहे हैं, जैसे 3 4 5 पता है, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, ये 3 है, 4 है तो 5 है, और या तो 3 4 5 का पहाड़ा, 6 8 10, वैसे ही 5 12 13 का एक फेमस ट्रिपलेट होता है। तो अगर तुमने कहा ये 13 है, 12 है, तो ये हो गया 5, लेकिन वास्तव में 13 दूनी 12 दूनी तो 5 दूनी 10, आंसर आ गया। नई बात समझ में आ रही है? फिर देखो, जो लोग मुंह बना रहे हैं, पाइथागोरस लगाओगे, डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट। हाँ, तो डी विकर्ण कितना दिया है 26, लंबाई कितनी दे रखी है 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई x स्क्वायर। हल कर लो, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है। अब 5 12 13, 3 4 5 6 8 10, और बताओ 2 4, बताओ नेहा। हाँ, यहां अगर 12 रख दें, मैंने फॉर्मूला लिखा है। अच्छा नहीं नहीं, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे 24 होगा ना। हाँ, अरे तो ये बात सही है, तो ये हमसे बोलते हैं, उनको बगल में चाचीज बोलने का फायदा होगा। हम ट्रिपलेट बताओ, हम ये पूछे, बात को तुमने घुमा दिया, ट्रिपलेट। और जैसे लोगों को 3 4 5 होता है, 5 12 13 है, 6 8 10 भी हो गया, हमने बोल दिया, इसका पहाड़ा पड़ जाओ। और बताओ 7 24 25 का बहुत फेमस ट्रिपलेट होता है। और बताओ, अरे इतना अच्छा एक है, और नहीं याद है? खाली 3 4 5 ही पता था। हाँ, 40 41 वाला भी होता है, लेकिन उतना फेमस नहीं होता है, लेकिन होता है। अरे और कोई होता है जिसमें 15 आता हो, चलो हिंट में दे रहा हूं। नहीं, किसी में नहीं आता है। 8 15 17 होता है कि नहीं होता है? चलो इतना ही याद रखो, बहुत ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन हमें लगा कि तुम लोग को याद होगा, लेकिन तुम लोग तो बैल बुद्धि हो। चलो सुनो, देखो, आयताकार का परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखो, और पूछा गया है मेज की लंबाई क्या है। ये बताओ परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मान क्या दे रखा है 60, और लंबाई गुणित चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 209। यहां से 2 से भाग कर दो, तो यहां से क्या निकल आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी निकल आएगी, 30 निकल आएगी। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, 4 उत्तर तो हैं, ये दिए, एक है तो मेज की लंबाई क्या है, मेज की लंबाई अगर हमने 17 मान ली, अगर हमने 17 मान ली, बताओ ये 13 हो गया, और 17 13 का गुणा क्या 209 होगा, नहीं होगा, 7 21, इकाई का अंक 1 आ रहा है, बताओ पहला ऑप्शन खत्म हो गया। नहीं आई बात समझ? आया? चलो पकड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, 19 पकड़ते हैं। 19 पकड़ा, तो ये कितना हो गया 11, 19 और 11 गुणा
हो रहा है? नहीं हो रहा है? बस यही आंसर हो गया। थोड़ा फॉर्मूला, थोड़ा क्वेश्चन समझ लो और थोड़ी अपनी बुद्धि, और 4 ऑप्शन, 4 आंसर में से एक आंसर तो है ये सोच करके काम करना शुरू कर दो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात खत्म। प्रॉपर करने में दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। उससे तुम्हारा एल माइनस बी निकलेगा, एल माइनस बी निकला है, एल प्लस बी पता है, मतलब क्यों उतना बड़ा काम करोगे? या तो ये करो नहीं तो इसको छोड़ो, सिंपल सी बात है। आप समझो। ध्यान दो, मतलब इतना कठिन नहीं है, मतलब करा जा सकता है, हम ये कह रहे हैं। क्वेश्चन आपसे भले 5 मिनट में 10 में एक भी नहीं हुआ, लेकिन कम से कम पढ़ा तो होगा 10। वो टाइम जो मैंने आपको दिया था कम से कम पढ़ना चाहिए था। आइए अगला बात करते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है परिधि। यहां पे परिधि से कंफ्यूज ना होना, इसका मतलब वो आयत के परिमाप की ही बात कर रही, बोली परिधि आ गया कहीं ऐसा तो नहीं वृत्त की बात हो रही, नहीं नहीं नहीं, परिमाप की ही बात कर रहा है, आपको कंफ्यूज करेगा। अब लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:3 दे रखा है, परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, और 2l प्लस बी बराबर 132। बेटा l प्लस बी कितना आ जाएगा? 66। और तुमको अर्थमेटिक तो आती होगी, ये 66 है, इसको 8:3 में बांट दो। 11, 11 6 66, 6 6 48, 6 18। क्यों? नहीं नहीं, 11 तो ये गलत हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये गलत हो गया यहाँ, 6 8 48 बोला सही है, ये कितना हो जाएगा? 18। अच्छा क्या पूछा है? क्षेत्रफल 8 8 64 2 में आ रहा है, तो उसका मतलब गुणा कराना पड़ेगा, 18 जो 72, यही होगा। यस या नो? आप समझो। खाता खुला था 10 तक, में एक भी नहीं खाता बोला था। अभी पूछेंगे किसके कितने हुए। मेरे कराने से पहले वाले बताना स्कोर, उसके बाद तो तुम मतलब इसके बाद वाला बताने लोगो, पूरे 10 में 10 सारे हो गए मेरे। चलिए आगे की बात करते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्र की परिधि बतानी, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई दे रखा है 300, और ये दे रखा है क्या? विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। अब तुमको इसकी परिधि, परिधि क्या होती है? 2l प्लस बी, ये बताना है। अब देखना, यहां पर तो ऑप्शन उठाएंगे तो बड़ी टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, आपसे ऐसे ही मैं बात करूं, बताओ एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 नहीं, 625, और 2 एल बी 600, 1225। ये आ गया एल प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि 1225 पता किसका स्क्वायर है? 35 का, है ना? 35, 35 का स्क्वायर 55 25, और 3 चौको 12, याद आ रहा है रूल? तो ये तुम्हारा हो गया 1200, तो 35, तो यहां से एल प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल आई? 35, और एल प्लस बी 35 है, तो दियो इसका हो जाएगा 70, आंसर होगा। नहीं है बात समझ में? अब देख लो।
आया? ये किया था कि नहीं किया था? छोड़ दिया था। बाकी वैसे तो ये बहुत अच्छा तरीका है, फिर भी अगर आप चाहो तो ये अच्छा, ये बताओ, ये लंबाई है, चौड़ाई है, यही तो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 25 दे रखा है, क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। सोचो, अगर ये 5 होता तो 5 का मतलब किससे काटा? 5 से। तो जो रियल चौड़ाई होगी उसको भी 5 से काट दिया, लंबाई को भी क्या कर दिया? 5 से काटा। यस या नो? लंबाई चौड़ाई दोनों जब 5 5 से काट दोगे, 5 से काटो 5 से काटो, तो मतलब इसको अगर हम 5 से काटे 5 से काटे, 5 छक्का 30, 12 आ जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? और जब 12 आ गया, L इंटू बी का गुणा 12 आ रहा है, जब हमने 5 5 से दोनों को उड़ा दिया है, तो 12 कैसे बन सकता है? हाँ, 3 और 4 और 5 फिर वापस ले आओ, तो लंबाई आपकी 20 निकल आई, चौड़ाई कितनी निकल आई? 15 निकल आई। और 20 और 15 कितना होता है? 35। मल्टीप्लाई कर दो आंसर। बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब बेकार मेथड है, आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लास्ट टाइम पे लोड वाली चीजें नहीं, जो इन चीज लोड दे मतलब उसको आप ज्यादा परेशान नहीं, हटा छोड़ो। ज्यादा लोड हो गया हो तो आप फिर ऐसे कर सकते हो, 3 4 5 तो याद ही है ना? तो जब ये 25 हुआ तो 5 को 20, 5 3 15। अब बहुत ज्यादा संभावना है ये, और इसका गुणा 300 आ भी रहा है, ऐसे चले जाओ। नहीं उतनी बुद्धि डेवलप, नहीं बात समझ में आ रही? यही वो क्वेश्चन था जिसने तुम्हारी मदद करी थी, बताओ हाँ या ना? एक से नजरें स्टार्ट करी, 6 तक सन्नाटा रहा, 7वें में जैसे ही तुम पहुंचे द्वार खुल गया। बरचंग 72 आया कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर। सही सही बताओ, मैं कुछ नहीं कहूं, कितने लोगों का पहला क्वेश्चन यही हुआ था? इससे पहले हो ये भी नहीं हुआ था क्या? परिधि और लंबाई का अनुपात। परिधि, आयत की परिधि का मतलब होता है 2l प्लस बी, समझते रहना। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बटे लंबाई l, और इसका रेशियो दे रखा है 5/2। बोलो। और बस 2 से 2 काटना नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4l प्लस 4b 5l। तो ये उधर चला गया, l इक्वल्स टू हो गया 4b। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, पूछा क्या गया है? आयत की चौड़ाई l अपॉन b, इसका रेशियो 4:1 है। अब आपको पता है कि अगर हम इस रेशियो को ब्रेक करेंगे तो 4x इंटू एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और जब 2 आ गई तो 4 दूनी 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, सिंपल से आप चलेगा, ऑप्शन जा सकते हो लेकिन ठीक है, जैसे मनो बस जाओ, आंसर बताओ। गलत आ रहा है?
अच्छा चौड़ाई, अरे नहीं नहीं, हमने लंबाई बता दी, सही बात है, ये चौड़ाई पूछी गई है। हाँ बोले ये अलग कुछ बताओ, गलत हो गया। 4 आएगी बेटा, 4 सही है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी गलत हो गया। ये कितना है, x बराबर 2, तो x सीधा था, यहाँ पे सीधा सीधा 2 आंसर। ये चौड़ाई है, हमने जो आंसर टिक किया था वो लंबाई का था, लंबाई है। हाँ भाई, नवा, लंबाई चौड़ाई का अनुपात आयत का परिमाप नहीं बताया जाएगा, आंसर बताओ। हाँ दूसरा आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये दूसरा, चलो ठीक है। हाँ भाई, परसेंटेज में पढ़ा है, लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी बढ़ा दी जाए आयत के क्षेत्रफल में, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी प्लस, पढ़ाया होगा आपको, सीधा फॉर्मूला 13 प्लस 18 प्लस 13 इंटू 18 बटे का 100। अब आप देख लो कौन सा आंसर आएगा। हाँ हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। अब एक बार हाँ लगाओ, आगे लगाओ, 11 से 25 अटेम्प्ट करो 10 मिनट में, पूरे मैं करा दूंगा, जल्दी करो फटाक से, जो आया आया, नहीं तो छोड़ते जाओ, 2 ही 4 तुम्हारे होंगे, बाकी तुम बताएं कहाँ परेशान हो रहे हो। जो हो रहा है होने दो बस। और देखो इसके आगे 11वां आसान क्वेश्चन स्किप करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बताने जो आएंगे तो बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आसान है, बताओ आंसर क्या है। हाँ सबका आ गया, किसी को पूछना है, तुम्हारा नहीं आया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, मतलब 5x 2x 2l प्लस बी, 5 2 7x 7 दूनी 14x 14x बराबर दे रखा है, हो जाएगा। अभी काहे नहीं कर पाते हो, विष्णु के बगल में बैठ क्यों नहीं बैठते हो, बगल में बैठाता नहीं क्या वो, ये बताओ इसका आंसर। हाँ हो जाएगा कि बताएं ना बताएं, बेटा हो गया, ये बता दें, काहे बताएं, अभी अभी हुआ है, अभी अभी। आप देखो क्या होते है, परिधि क्या होती है 2, मतलब बिल्कुल है मामला गड़बड़ है, बटे एल, यहां से एलबी का रेशियो आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे तो गुणा भाग में दिक्कत है, उसको किसी पूछ लो, गुणा भाग तो बगल वाली को भी आता है, आप पूछो तो, ऐसा नहीं, इतना लोल नहीं है वो, प्रयास करो एक बार। हाँ ये बता दो सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि ए से स्टार्ट करें कि बी से स्टार्ट करें। अरे ए माइनस बी ए प्लस बी होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या आंसर आएगा, ए माइनस, बहुत सुंदर। हाँ बच्चा बताना है, पक्का, वेरी गुड बेटा, 84 आएगा। चलो ये सुनो, आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, लंबाई की 2/3 है, लंबाई की 2/3, लंबाई को x मान लो तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 2/3, कोई दिक्कत नहीं। इनका क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन x इंटू 2x अपॉन 3 की वैल्यू दे रखी है 864 गुणा, मेंसुरेशन क्यों दिक्कत देती है, क्योंकि गुणा भाग होता है, 2 चौको 8 2 तिहाई 6 2, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया,
अब एक काम करो, ये 3 का गुणा ना करो, बल्कि इसे एक 3 बाहर ले लो। 3 तो ये है ही, एक 3 हो, इसे बाहर ले लो। 4 3, हाँ, तो कितना बचेगा? 3 एकम 3, 1 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब तुम्हें दिखने लगेगा 3 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? 3 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो x बराबर 3 इंटू 12 36। अच्छा कोई बात, तुम पहले पूरा गुणा करा लो, उसके बाद करो। हम तुमको स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा। x का मान 36 आ गया, लंबाई चौड़ाई आ गई। अच्छा बाढ़, ये बताओ बाढ़ कहां लगता है? जो बाढ़ नहीं, बाढ़ बाहर परिधि है। बाढ़ लगाने का खर्च। और सुनो, बचपन में तो हम लोग इतना बुद्धि नहीं थी, खाली बस इस चीज को पकड़ के लेते थे। 15 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट आ रहा है 15 रुपया मीटर। मीटर का मतलब हो गया ये परिधि से ही संबंधित है। अगर यहां पे क्वेश्चन होता कि खेत में 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करी जा रही है, ट्रैक्टर वाले से बात हुई, उसने कहा कि हम 15 रुपया मीटर स्क्वायर के हिसाब से। वो क्या बताना चाह रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का हम 15, तो जितना एरिया होगा। नहीं बात समझ में आ रही? आप समझे तो सावधान रहना, सतर्क रहना। इसकी परिधि निकाल दो 2l + b और गुणा करा दो। गुणा करा दो 15 से, आंसर आ जाएगा। l का मान पता चल चुका है 36, और 36 का 2/3 जब निकालोगे, ये तो 36 हो गया, 36 का 2/3 24, ये 24 हो गया, इंटू 15, गुणा करा लो, आंसर पा लो। 60 120, ये 1800, यही आ रहा है ना? खत्म बात है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चले बढ़े आगे, पक्का? तुम दोनों भाई आज सुबह आए थे कि नहीं आए थे? ट्रेन आता था क्या? क्यों नहीं आए थे? ऑनलाइन देख लिया ना? देख लेना, बस आना ना आना तो चलो कोई बात नहीं। आप बस उस टाइम पे क्या सब्जी काट रहे थे कि बना रहे थे? भिंडी बन रही थी? हाँ अच्छा, हम सोच रहे, हमें तो यही सुनाई पड़ा भिंडी बन रही, तुम्हें सुनाई पड़ा ना? तो हम हिंदी पढ़ रहे थे, हमें लगा भिंडी बना रहे थे। हम बताने लगे भिंडी बनती कैसे है ना? हाँ, भिंडी क्या था, एक बार जीवन में हमने पहली बार, मतलब जब हॉस्टल लाइफ की बात, भिंडी लाए, उसको काटा, और काटने के बाद उसको धुल दिया, और उसके बाद उसको बनाना इतना टफ हो गया था कि आप सोच नहीं सकते हो। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, वही ये जानता है दर्द। उसके बाद वो ऐसा नहीं, मतलब अब हम बता नहीं सकते हैं। तो उस दिन पता चला कि काटने के बाद भिंडी धुली नहीं जाती है, सुखाई भी नहीं जाती हैं। आप पहले धुल लो, और धुलने के बाद पानी जब उसका थोड़ा सा चला जाए तब काट। लेकिन अब बैल बुद्धि, अब खाने जो चीज जिसको नहीं पता उसका बैल ही बुद्धि हो। जैसे तुमको मैथ नहीं आती तो क्या बैल बुद्धि? यस है ना? तो ये मैं ना भिंडी का नाम याद आया तो वही हो गया। चले खैर, और देखो, एक आयत की प्रत्येक भुजा को, अरे यार परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्यों भाई? क्या आंसर आएगा? हाँ, चौथा। चलो हाँ बेटा, आंसर बताओ। सी आएगा, सी कमी। 11 11 कैंसिल, 11 का स्क्वायर बटा 100, याद आया? विकर्ण, अरे विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यस। दूसरा, वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि समान है। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि बिल्कुल है, क्या बताएं, वर्ग की भुजा a है तो ये परिमाप हो गया 4a, परिधि क्या हो गई? 2 पाई
आर। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। 22, 11 दूनी 11 एकम 11, 2 दूनी 22, 11 छा 2, 2 6 12, 3। सही है। आर स्क्वायर बराबर 7 जाएगा, 7 से इसको 7 बाहर निकाल लो 9, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आर बराबर, हाँ 21। शाबाश बेटा। तो आर का मान यहां पे 21 रख दो। 2 गुणित 22/7 इंटू 21, 7 3 21, 2 2 2 11 33, 33 का वर्ग 3 3 का 9, एकम इकाई का आंसर। यस, ऐसे किया था, नहीं आया था। चलो ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, मतलब हाँ ध्रुवेंद्र, कैसी चली तैयारी? कर रहे हो कि अभी भी व्यस्त हो? करते रहो, करते रहो, एकदम ईमानदारी से सभी लोग करते रहे। हमें तो लग रहा है खाली हम रिकॉर्ड कर दिया अगर क्लास, आप लोग घर ही पे देख लिया करो, काहे टाइम बर्बाद करते हो पेपर तक। नहीं, वैसे लग रहा है तो 2 3 दिन 4 दिन ऐसे ही कर लो, काहे मतलब। लेकिन अगर जैसी की तैयारी अच्छी चल रही हो तो वो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, मतलब ये ऑप्शन है। तुम लोगों ने सिटी तो देख ली, कौन सी सिटी में कहाँ? कानपुर में कितने लोगों का है? कहाँ कहाँ पड़ा है? दूर दूर पड़ा है? मतलब नहीं है इंडिया में कि इंडिया से बाहर भेज दिया? कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन में, कुछ भी, मतलब ये यूपी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बदलेगा जैसे एडमिट कार्ड देखा रावलपिंडी है ना। ये देखो आज इन्होंने कहा कि रावलपिंडी जो है वो पाकिस्तान में है, तो सबको पता है, पता नहीं था? पेशावर, वहां बड़े अच्छे अच्छे पिचेस हैं, पहले मैच हुआ करते थे तो मतलब वहीं पे होते थे, है ना? शोएब अख्तर का नाम सुना है? तो रावलपिंडी बिलोंग करता है बंदा। फिर भी घर से कितना दूर है, मतलब आप लोगों का, मतलब कैसे क्या? 200। तुम्हारा कहाँ पड़ा सेंटर? झांसी, बिहार, प्रयागराज, बिहार में यार, मतलब तुम्हारा बेटा, तुम्हारा तो पास में ही है। जुआड़ था क्या? सीधा योगी जी को जानते हो तुम? है लड़कियों, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा बेटा कहाँ पड़ा? बदायूं, अलीगढ़ वाला ना? ना वही ना? तुम्हारा, तुम्हारा नहीं, पीछे झांसी बोल लो मैं, इटावा, झांसी, लखनऊ, झांसी, झांसी में ज्यादा है। इटावा का सबका झांसी, तुम्हारा दोनों का रायबरेली। कौन से जिले के हो तुम लोग? कानपुर देहात, कानपुर देहात रायबरेली भेजा गया है। कन्नौज, इत्र की नगरी, वाह। तो पेपर देना, उसके बाद उसके लिए इत्र ले लेना, है ना? आगरा, चलो अच्छी बात है आगरा। ललितपुर, झांसी से 80 किलोमीटर दूर। ललितपुर भी बहुत बढ़िया है पुलिस के लिए। हाँ, कन्नौज, तुम भी इत्र ले आना। आपका कहाँ है? झांसी, कहाँ? कासगंज,
नहीं तो तुम्हारा तो 8, अच्छा तुम्हारा पास में ही पहुंच गया तुम्हारा मथुरा। वाह, भगवान कृष्ण से मनाना कि अच्छा कर दे, है ना, रोज बताते रहे। कन्नौज, हाँ तो तुम तो इत्र ले ही आओगी। फरुखाबाद, चलो तुम फरुखाबाद से दाल मोट ले आना, वहाँ की दाल मोट फेमस है ना। बेटा कहाँ है तुम्हारा? बांदा, अच्छा बांदा, बांदा भी चलो अलग सुनाई पड़ा, नहीं तो हाँ अच्छा रेती ले आना बांदा से। हाँ बांदा में वो खदान मतलब खुदाई वाला होता है ना, तो वहीं की रहने वाली हो क्या तुम? हमीरपुर, अच्छा इसलिए वो, चलो पास में ही है बिल्कुल। कानपुर देहात, ये देखो चौनस बता रही है मेरा कानपुर देहात है। तुम हो कहाँ की? इटावा, कानपुर देहात, चलो सही है, बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया। हमें लगता है आजकल में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, नहीं अभी नहीं, आज आ, हाँ कल, नहीं तुम लोगों को ये तो पता ही चल गया कि किस दिन एग्जाम है। 8 को किसका है? ये वाले 8 को है, बहुत बढ़िया। 9 को कितने लोगों का है? अरे वाह, और 10 को? ये देखो इन्होंने ज्यादा पूजा पाठ करी थी 10 वालों ने, है ना। हाँ बस फ्री है मतलब पेपर के लिए। तो तुम कह रहे अभी हम दे के आए? अच्छा देख क्या है, अच्छा बस फ्री है मतलब आप कहीं भी, हाँ नहीं नहीं अब पूरी प्लानिंग है 27 के इलेक्शन के लिए, आप समझो, ये है भारत की राजनीति। अरे बस फ्री करो ना करो, अच्छे से पेपर कराओ, बच्चों को बढ़िया सिलेक्शन कराओ और आराम से एक साथ भले ना 50,000 निकालो, 10-10,000 हर साल निकालते रहो, तो बच्चों को भी रहम रहे। नहीं निकालोगे तो नहीं निकालोगे, निकालोगे मारे सनक में ले, एक साल में 1 लाख वैकेंसी खत्म, बात है ऐसी तेज। भाई साहब इसका आंसर क्या आएगा? वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से, भाषा समझो, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से, एक काम कर लो, वर्ग की भुजा को मान लो ए, जब उसने बार बार जिससे तुलना करे वर्ग की भुजा ए है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? ए प्लस 9, और चौड़ाई क्या हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है क्या बराबर है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा क्या हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई करो चिन्हों के साथ, 9 है माइनस का 6 है, 6 1 54, ए स्क्वायर कट गया, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 3 है, नहीं सॉरी 3 ए, 3 ए बराबर 54, ए बराबर 18 पूछा गया है, आयत का परिमाप, अच्छा 18, तो ये 18 9 27, 18 में से 6 गया 12, गुणा करो 4 इकाई अंक होना चाहिए, 2 में आ रहा है, 12 दून 24 है 78, अच्छा हाँ वो भी तो होगा, सही बात है, क्लियर हो गया। 2l+b होता है ना, l+b इंटू 2, तो खत्म बात। रिवीजन लास्ट मोमेंट पे जितना रिवीजन कर पाओ, जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओ, और घबराहट हो रही है तो नेचुरल है, वो कोई भी इंसान हो, कितने भी पेपर दे चुका हो, कितनी अच्छी तैयारी हो, घबराहट उसकी बंद हो ही नहीं सकती। किसी को घबराहट हो रही है नॉर्मल है, आप बिल्कुल सही समझ लेना, आप बिल्कुल एकदम फिट हो, घबराहट से और आप डरो नहीं, हर इंसान को घबराहट होती।
एसटी वाला मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं, देना बंद कर दो और लोगों से डिस्कशन करना बंद कर दो कि तुम यार एसटी दे रहे थे, तुम्हारा क्या स्कोर पहुंच रहा था। ये इससे भी प्रेशर में आओगे, वो सब भूल जाओ कि तुम्हारा क्या पहुंचा था, क्या कुछ नहीं। बस आप अपना बेस्ट दो, अपना जितना किया है ऊपर वाले से मनाओ कि जो मैंने पढ़ा है बस वो मेरे दिमाग में उस समय आ जाए, है ना। ये दिनों का लाइफ का पहला एग्जाम होगा है सर, जिसका पहला एग्जाम होगा। हाँ तो वो देखो उसको हाथ दिखा रहा है, कह रहा है भाई तेरा पहला है। क्यों तुम्हारा पहला नहीं है क्या? तो ये क्यों बोल रहा है? दे चुके हो। हाँ बेटा, ये इसका तो एक सिस्टम है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो भुजा का अनुपात में परिधि क्या है? मतलब आप देखो ना, परिधि मतलब 4a मतलब हमको ए का रेशियो बताना है, तो सीधा वर्गमूल ले लो, 4 और 3 खत्म। अच्छा लेकिन 4 और 3 कहोगे तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में ऐसे है 4 चौको 16, 4 3 12, बल्कि 16 12 को सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब आप समझो। अब ये क्वेश्चन मतलब लोग वहां डिस्टर्ब हो सकते हैं। आया कि नहीं आ रहा है, इसको आप समझ लो ना। कल जो आपको शीट एसआई से दी गई थी, पूरे कर लिए थे? नहीं कर पाए थे? कल दी गई थी ना आपके बैच में टेस्ट के रूप में, नहीं आए थे क्या? और सब छुट्टी मना रहे थे? क्यों, पता चल गया था क्या सर छुट्टी पे हैं? कैसे पता चला था? चले बड़े आगे, यस या नो? इसके आगे क्यों नहीं किए? करना चाहिए, करना चाहिए। बेटा 22 का आंसर, हाँ 36, 324 आ रहा है कि 336 आ रहा है? अरे सबसे बढ़िया तरीका, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 400, क्षेत्रफल दिया है 400, तो भुजा कितनी हो जाएगी? हाँ ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर 20 हो जाएगा। अब आप बताओ, वर्ग की परिधि आयत की परिधि के बराबर, तो परिधि क्या होता है? 4 इंटू, और आयत का क्या होता है? 2 इंटू। यस, और बस इसके बाद क्या है? 2 से खत्म, तो ये 40, और इसमें b की वैल्यू दे रखी कितनी? 12, तो कितना हो गया? 28, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6 एक ही में आ रहा है। तेईस का आंसर लगाया है, पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्या बताना है? हाँ
आओ देखो, आयताकार मैदान की परिधि दे रखी है, दो आसन्न भुजाओं का अंतर है। कहना यह चाह रहा है एक आयत है, आसन्न भुजाएं मतलब यही, ये एल है ये बी है, इनका अंतर तो बड़ा माइनस छोटा, इसका अंतर दे रखा है 95 और परिधि का मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, रखी है 384। 2 से हटाया, 2 एकम 2, 9 18, 2 3 आप कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं, सही है, नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है, मैं थोड़ा सा बहक गया था। ये 95 है, पता नहीं क्यों मुझे 195 दिखने लगा, तो मेरे दिमाग में चलने लगा यार ये अंतर 195 ये, लेकिन ये तो 95 है। अब बताओ, ये दो छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन है, आप तो ये अपने पड़ोसी से भी सॉल्व करा सकते हो, क्यों? एल बी का मान आ गया, काम खत्म है। डरो नहीं, नॉर्मल तरीके से जाओ आराम से। जिसका क्षेत्रफल, तो पहले आप समझो, पहले तो एल और बी निकालोगे, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, पहले एल और बी निकालना पड़ेगा। एल और बी निकालने के बाद क्वेश्चन ने कहा है वर्गाकार मैदान की भुजा, मतलब भुजा ए मान लो, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एल इंटू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एल बी निकाल के गुणा भाग थोड़ा करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या निकला। एल किसने निकाला था? एक 144 आएगा, ठीक। एक्चुअली यहाँ पे जब क्लास हम स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्प्रे डलवा देते हैं, और वहाँ पे वो लोग क्लास जब करते हैं वो कराते नहीं। होते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो इसीलिए जब आप एग्जाम देने जाओ तो कुछ नियम कानून होते हैं, पता होने होंगे, इतने आप एग्जाम दे चुके हो, कुछ ही लोग पहली बार देने आ रहे हैं। आप जाके सबसे पहले तो प्रयास करो किसी से बात ना करो, एकदम शांति से अपना रोल नंबर देखा, रूम देखा, और बिल्कुल, अब गर्मी का मौसम है तो पानी की बोतल अलाउड रहेगी आपके यहाँ भी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कोई नहीं, हाँ नहीं नहीं, सरकार का आदेश है, आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, बस वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं ले जा सकते हो, है ना। बाकी अब भैया वो अलग अलग, हाँ ये बात तो आपकी सही है। तो पूरा एकदम माइंडसेट से जाना, ना ज़्यादा किसी की तरफ देखना, ना बात करना, बिल्कुल भी नहीं, क्या कैसी तैयारी, कुछ नहीं। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, आप जिस भी हॉल में बैठे, हो सकता है वहां का पंखा ही नहीं चल रहा हो, अब आप क्या करते हो, आप वहां पे अपना भौकाल दिखाने के लिए जो इन्विजिलेटर होगा उससे, ये चल रहा है, चलना चाहिए, नहीं करना है, आपके हाथ में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, और अपने आप को डिस्टर्ब करो, 2 4 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे तुम्हारे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लीडर बनने की कोशिश ना करना, शांति से, नहीं चल रहा है, एक बार प्यार से आप उनसे बोल सकते हो, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि दब्बू बनो, कि मैम ये अगर थोड़ा, मैम की जगह टीचर हो तो यस सर बोलना, उनको मैम बोल दोगे तो वो खुद ही भड़क जाएंगे, मैं तो मैम दिखता हूँ ना, बात बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा अगर चल जाता तो बस, नहीं चले, ये सब चीजें होती हैं। और बिल्कुल शांत होके एकदम पेपर देना है, पेपर देते दौरान आपकी खोपड़ी और आपकी आंखें आपके पेपर पे होनी चाहिए, आप उठा के इधर देखो कि किसी का आपको ओएमआर दिखा, अबे इसने इतनी देर में इतने कर लिए, अरे यार, है ना, ये सब आपके साथ होगा। ये तो जब हम देखेंगे नहीं, हमसे क्या मतलब है, ठीक है, बगल वाला कितना भी, कईयों की कोई तैयारी नहीं, तब भी वो तुमको पेपर में ऐसा दिखाएंगे एकदम 2 2 हाथ से कॉल लिखने लगे, और टेंशन में, यार क्या तैयारी इसकी भाई, अब तुम 2 क्वेश्चन लगा रहे हो फिर उसकी तरफ देख रहे हो, और उसे भी पता है तुम उसकी तरफ देखो, तो वो भी बीच बीच में, हाँ। ये कुछ बातें होती हैं, और भी बातें हैं। लड़के के बगल में अगर लड़की बैठी हो, और लड़की के बगल में अगर, तो दोनों में कभी कभी क्या होता है, कोई एक शुरुआत कर देता है बात की, कहाँ से हैं आप,
कैसी तैयारी? कुछ नहीं जवाब देना है आपको। आप लड़के हैं तब भी जवाब नहीं देना है, या बोल सकते हो हाँ मथुरा से हम वहां से हैं, बात करते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद फिर पेपर के दौरान ही मामला भी उधर हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है? ये सबसे लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज से बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, हम भी अपने अनुभव बता रहे हैं, तो कृपया सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है, वैसे अब नहीं होती है लेकिन हो जाती है। पेपर आपका ऑफलाइन, अरे मक्का है ना, 100% हो जाता है। ऑफलाइन में तो खेला होता है। नहीं समझे ना ना समझो। बोले अब बताओ, अगले वाला पुलिस कभी आ रही बाद में देखेंगे, पहले ये वाला मामला देख लेते हैं। तो ये मतलब दोनों के साथ होता है, दोनों, और ये कोई भी शुरू कर सकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है। पहला नियम जरूर याद रखना, आपको बहुत शांत होकर रोल नंबर देखना है, कौन सा कमरा है क्या है, शांति जाना है। पानी की बोतल 100% अलाउड होगा तो पानी की बोतल जरूर ले जाना। पानी आपका मदद करता है। आप पेपर, मान लो सच में पेपर की सिचुएशन हमको भी नहीं पता कैसे क्या है, तो वो पानी जो होता है ना, वो एक तरीके से एनर्जी का काम करता है। ये भी स्वयं का मेरा अनुभव है। आप थोड़ा सा भी हुए, हल्का सा 2 घूंट पिया, एकदम से आपको लगेगा यस हाँ फिर से मामला न्यूट्रल हो गया, तो हड़बड़ाहट हो गई। मान लो एकदम से एक बात है, क्योंकि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके लगातार मान लीजिए 5 क्वेश्चन मैथ के हुए नहीं, अब आपके अंदर वो घबराहट होगी तो कौन दूर करेगा? वहां तो कोई है भी नहीं आपका। तो वो पानी जो है ना, वो पानी उस समय भगवान बनता है, तुमको सही बता रहा है। इसलिए पानी की एक 10 रुपए वाली बोतल 10 रुपए खर्च कर लेना, और ले जाने देंगे 100%। मतलब मेरा मानना है। अब बाकी 100% ले जाने, सब में अलाउड होता है, बच्चे तो बता रहे हैं सब ले जाते हैं। नहीं, अब रंग बिरंगी नहीं, तुम अपनी बोतल नहीं, उसमें डिजाइन बनी है, वो वाली बोतल नहीं जाने जो बोतल दी गई तुमको है ना, अपनी है खरीद के। हाँ हो सकता है है ना। आप हाँ, नहीं तो वो भी सुविधा अच्छी है। अगर अंदर कहीं कहीं पे वो आते हैं ना, जैसे चाय चाय वाला, नहीं तो ऐसे नहीं नहीं, अरे कैसे ऐसा देखो जैसे हमने कभी जीवन पेपर ही नहीं दिए हैं, है ना। वो प्रॉपर आता है कहीं कहीं पे कि लीजिए, मतलब आप पानी पीजिए, और कहीं कहीं की सुविधा बहुत अच्छी होती है। वो आपके साथ कभी हुआ है कि वो आया है ये लेके आ रहे हैं आप? भैया हमारे में तो हम लोगों का जैसे लखनऊ में बहुत सारे पेपर दिए, लखनऊ में मतलब बहुत अच्छे से हुआ है, मतलब बहुत ही बढ़िया से हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, पानी का आपको व्यवस्था करना है, ये सब चीजें बताना जरूरी है जो लोग पहली बार जा रहे हैं, बाकी तो अनुभव होगा कैसे क्या करना है। और जहां भी सेंटर हो प्रयास करो 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, और कहीं पे अपना एंट्री जल्दी ले लो। ये लास्ट मोमेंट वाला नहीं है कि इतने टाइम तक अभी गेट खुला है तो बाद में जाएंगे। आप ले लो, शांति से हेड डाउन करके वहां पे बैठ जाओ, और एकदम आप अपने जो भी आपका इष्ट हो, घर परिवार जो भी जैसे हो, अपना याद करते रहो, और उसी दौरान अपने दिमाग को प्रयास करो केंद्रित करने का। मैं बार बार कह रहा हूं, आप क्लास रूम पे बैठने के बाद ये जो खोपड़ी से शुतुरमुर्ग की तरीके से ऐसे देख रहे हो ऐसे देख रहे हो, ये नहीं करना है। इसका परिणाम आप शांति से, बिल्कुल शांति से, आप देखिए आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती। आप पक्का बता रहा हूँ बिल्कुल। बाकी क्या बताएं, पेपर में सबसे पहले उन चीज़ों को करो जो जिसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस हो। बाकी मैं अपना टिक करते रहो, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, जिसमें आपको लग रहा हो कि मैं कर ही लूंगा 100%, उसको पहले करो। क्योंकि शुरुआत में अगर आप अच्छा खेल गए तो फिर बाद में मैनेज कर लोगे। पानी वाला जो है वो नियम याद रखना, आपको लग रहा है बातें, लेकिन पानी वाला तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी। चलिए ठीक है।